Hello students, welcome back. Here is Ekil Akhani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 4, that is motion in a plane. और आज अपन पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें अपन ने ट्राइंगल लॉ देखा था। आज उसी में अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलना चाह रहा है कि अपन ने मान लिया कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर ये दो वेक्टर को अपन पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे ये पैरेललोग्राम में बनता हुआ दिख रहा है अपन को, तो ये जो दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, अगर सेम पॉइंट से अपन ने दो वेक्टर बनाया, एक वेक्टर ए हो रहा है और एक वेक्टर बी हो रहा है, और ये दोनों किस पे हैं? एडजेसेंट साइड पे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो इन दोनों का जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, वो किससे मिलेगा अपन को? जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी वो अपन को क्या देगी? इसका रिजल्टेंट देगी इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसी में अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए आगे अपन बताएंगे कि किस तरीके से अब इसका अपन मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, वो सब चीजों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ अजम्पशन लिखे हैं मैंने। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। मान लिया अपन ने कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये दोनों कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। एट द सेम टाइम let they be represented by two adjacent side OP and OS of parallelogram। अब ये एक जो है इसको अपन ने OP से रिप्रेजेंट किया है और जो B है इसको OS से रिप्रेजेंट किया है, और ये दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। let R be the resultant vector represented by diagonal OQ। और मान लें कि जो R है, R क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है जो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल OQ से क्या किया अपन ने? इसे रिप्रेजेंट किया है। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन को क्या करना है, इस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस r का डायरेक्शन क्या होगा, उसका अपन को क्या करना है? डेरिवेशन करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और अपन इसका फिर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ, इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसा अपना जो पिछला लेक्चर था, जो अपन ने ट्राइंगल में देखा था, उसी तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर बना दी और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं से एन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू ON। QN अपन ने परपेंडिकुलर बनाई तो क्या कर दिया, इसके QN एक परपेंडिकुलर किसके? ON के। अब इधर देखिए, ये लाइन को सीधा सीधा प्रोड्यूस किया है। अगर ये पूरा एंगल क्या है? थीटा है, और ये लाइन क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा? ये एंगल भी हो जाएगा मेरा थीटा। इतना क्लियर? अब इसके आगे देखते हैं अपन, इसके आगे अपने पास क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, अपन जो जो चीजें हैं अपने पास वो अपन लिख देते हैं, ठीक है। हियर OP की वैल्यू कितनी है? A। OP इक्वल्स टू A। OS अच्छा, ये OS है और ऑपोजिट साइड कौन सी है इसकी? PQ। ये पैरेललोग्राम, अभी इसको साइड को भूल जाओ तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? PQ। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है PQ। तो OS इक्वल्स टू PQ। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है? इक्वल होती है, और ये किसके इक्वल है अपने पास? B के इक्वल है। इतना क्लियर है? और ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू थीटा। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने पिछले ट्रायंगल लॉ में किया था उसी तरीके से अपन इसमें भी आगे प्रोसीड करेंगे। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल अपन ने कौन सा ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ने छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया अपन ने, क्यू पी एन, इन ट्रायंगल क्यू पी एन। ठीक है, अब क्यू पी एन ट्रायंगल लिया अपन ने, इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा ये है, तो थीटा के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा अपन को, क्यू एन। यहाँ पे मिल गया क्यू एन बाय हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू। तो यहाँ से देखिए क्यू एन को क्यू एन लिखा मैंने, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यदि क्यू एन ऐसा कैसा, बी उधर बोल गया तो बी इंटू साइन थीटा क्या हो गया, बी साइन थीटा। इसी तरीके से अगर अपन निकालें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी ट्रायंगल में, इसी क्यू पी एन वाले में ट्रायंगल में, इसमें अपन क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना। तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगी इसकी, पी एन बाय हाइपोटेन्यूज पी क्यू। ये हो गया पी एन एज इट इज, और पी क्यू कितना है, बी। तो ये क्या मिल गया अपन को, पी एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। बिल्कुल जैसा अपन ने पिछले लेक्चर में किया था ट्रायंगल वाले लॉ में, वैसे ही अपन कर रहे हैं ना। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल अपन कौन सा लेते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा, क्यू ओ या क्यू एन ओ, क्यू एन ओ। ये भी कौन सा अपना राइट एंगल ट्रायंगल ही, क्यू एन ओ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री तो क्या, इन ट्रायंगल क्यू एन ओ। अब इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो यही है, ओ क्यू। तो यहाँ लिख दिया मैंने ओ क्यू का स्क्वायर। इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये लिख देता हूं मैं, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू एन का स्क्वायर। तो क्यू एन का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से मेरे पास मिल जाएगा, देखिए ओ क्यू ये क्या है, इसकी वैल्यू आर, तो हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन। ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एन को लिख सकता हूं ओपी प्लस पी एन। तो ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन। अब क्यू एन का स्क्वायर को भी ऐसे लिख देते हैं, क्यू एन का स्क्वायर। तो यहां से मिला मेरे को आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है, ए, प्लस पी एन की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और इसका क्या हो गया, पूरे का स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर, प्लस क्यू एन का स्क्वायर। क्यू एन की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर इतना? अब इससे आगे अपन जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2ab cos थीटा प्लस वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है अपने पास, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना? तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, प्लस पहले इधर देख लेते हैं, ये बी स्क्वायर जो है ना, ये बी स्क्वायर अपन ने मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया इसमें से, बचा क्या यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक चीज क्या बची, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक क्लियर? ये देखिए ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसको अभी छोड़ा,
तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन, इसमें cos स्क्वायर थीटा बचा, इसमें sin स्क्वायर थीटा बचा, ये पूरा कंप्लीट हो गया, और 2ab cos थीटा एज इट इज। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, या तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस, अब इधर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, तो ये अपना आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपन को आर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं लिख दूं, इसको अब मैं इरेज करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इनकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी अपन को आगे काम पड़ेगा। क्या है, क्यू एन इजिकल्स टू बी साइन थीटा, क्यू एन इजिकल्स टू बी साइन थीटा, और पी एन इजिकल्स टू बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो अपन इसको स्क्वायर रूट ले लेते तो आर हो जाएगा, और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, तो ये आ गया अपने पास किसकी, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने जो ट्राइंगल लॉ था उसमें भी इस चीज को अपन ने ड्राइव किया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को बताना है इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब अपन क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ आर का डायरेक्शन क्या होगा ये बताएंगे, ठीक है। तो अब अपन मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये आर है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो वेक्टर ए है ना, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, तो लिख दिया लेट द रिजल्टेंट makes an angle beta with ए वेक्टर के साथ क्या किया उसने, रिजल्टेंट ने बीटा एंगल बना है, ठीक है। तो अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे tan बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ एन पी या ओ क्यू एन या ओ एन क्यू, बड़ा वाला ट्राइंगल ना, इसमें अपन क्या निकालेंगे, tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा। अब tan बीटा क्या होगा, देखिए tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे अगर ये बीटा है तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू एन बाय बेस क्या होगा, ओ एन, तो बेस हो गया मेरे पास ओ एन, तो यहाँ से अपने पास tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू एन बाय ओ एन, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan बीटा इट इज इक्वल टू क्यू एन। अब यहाँ देखिए क्यू एन की वैल्यू थी क्या अपने पास, बी साइन थीटा बाय ओ एन क्या है, ओपी प्लस पी एन, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास tan बीटा इट विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ओपी की वैल्यू कितनी है ए, प्लस पीएन की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, तो ये आ गई tan बीटा की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2, एक तो tan बीटा अपने पास यहाँ से आ गया, यहाँ तक क्लियर, तो इसको अपन ने नोट कर लिया। अब इसके बाद अपन को कुछ और भी देखना, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है इसमें, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करने के बाद अब इसके आगे की अपन कहानी लिखते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से कंप्लीट करने का इसके आगे यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं ऊपर वाला इरेज नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर वाले से अपन को थोड़ा सा चलिए इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद वो खत्म हो गया, यहाँ से चालू फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या बताएंगे अपन, इक्वेशन 1 लेंगे, और इक्वेशन 1 ये वाला मान लेते हैं, कौन सा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ से मिल रहा है मेरे को आर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा मेरे को, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला मेरे को, 2 और उल्टा करके लिख देते हैं, और 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab cos उल्टा लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा इट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab, ये cos थीटा की वैल्यू है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो अब इस चीज को भी मैं यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। यहाँ तक क्लियर? इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर। क्लियर इतना? तो होपफुली यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद अपन क्या बताएंगे, अब अपन बताएंगे लॉ ऑफ, अभी क्वेश्चन बता देना, अब अपन बताएंगे लॉ ऑफ साइंस। अब लॉ ऑफ साइंस कैसे बताएंगे वो अपन देखते हैं। इसी के आगे बढ़ते हुए अपन देखिए क्या निकालेंगे। सबसे पहले देखिए साइन थीटा के फॉर्म में तो अपने पास वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करता हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की इस तरीके से, है ना, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, अभी क्या नाम ले दिया अपन ने, एम। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक पी एम एक परपेंडिकुलर बनाई जो कि ओ क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर, सच दैट एंगल, अच्छा ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल को अपन मान लेते हैं अल्फा, इसको एंगल को क्या मान लिया मैंने, अल्फा। सच दैट एंगल कौन सा, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इट इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां तक क्लियर? होपफुली यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इधर देखिए, इन ट्राइंगल क्यू एन ओ, इस क्यू एन वाले ट्राइंगल, ये पूरा वाला जो ट्राइंगल है ना, इस पूरे वाले ट्राइंगल में अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे साइन बीटा। क्या निकालेंगे, साइन बीटा। सबको भूल जाओ, सिर्फ ये ट्राइंगल याद रखना है, क्यू एन ओ। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो ये साइन बीटा। बीटा के जो एंगल होता है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। अपन को साइन थीटा के लिए क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन बीटा के ऑपोजिट क्या है, ये, तो ये क्या है, क्यू एन। तो क्यू एन मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो कौन सी है, यही है हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ क्यू। यहां तक क्लियर? तो यहां से मेरे को मिल जाएगा साइन बीटा इट विल बी इक्वल्स टू क्यू एन कहाँ गया, ये क्यू एन को क्यू एन लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को मिल जाएगा क्यू एन इक्वल्स टू आर साइन बीटा। ये क्यू है, ये आर साइन बीटा उधर गया, ये इक्वल्स टू क्यू एन, तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए ऑल्सो क्यू एन इज इक्वल, अब देखिए क्यू एन की वैल्यू अपन ये भी निकाले थे, क्या, बी साइन थीटा। ठीक है, एक अपन ने बी साइन थीटा निकाली थी, और अभी क्या है, आर साइन बीटा। अभी तक अपन ने शायद 2 इक्वेशन दे दिए, तो इस वाले इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं 3, और इस वाले को दे दिया 4। तो फ्रॉम
इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 वाले इक्वेशन से अपन को क्या मिलेगा, देखिए ये भी क्यू एन की वैल्यू है, इधर भी अपन के पास क्यू एन की वैल्यू क्यू एन है ना। तो दोनों तरफ का जो एल एच एस है वो क्या इक्वल है, अगर दोनों तरफ का एल एच एस इक्वल है तो दोनों तरफ का आर एच एस भी इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, आर साइन बीटा, आर साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ठीक है, आर साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपन को मिल जाएगा साइन बीटा बाय बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय आर, ठीक है, साइन थीटा बाय बी, या इसे उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, काम करते हैं, ये लिख देता हूं मैं आर बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा, ठीक है। आर, ये साइन थीटा नीचे आया, ये बी ऊपर का ऊपर और ये साइन थीटा नीचे आ गया, ये इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पी एम ओ, पी एम, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, पी एम ओ। अब पी एम ओ वाले ट्राइंगल में, पी एम ओ वाले ट्राइंगल में अपन क्या निकालते हैं, साइन बीटा, यहां से क्या निकालता हूं मैं, साइन बीटा। अब बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इसी ट्राइंगल को याद रखना, कौन सा, पी एम ओ। अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री की जो ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। और अपन क्या निकालते हैं, साइन बीटा, और बीटा के ऑपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर साइन बीटा निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो बीटा के ऑपोजिट क्या है, पीएम, ये हो गया पीएम बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ओपी, ओके। तो इधर हो गया पीएम एज इट इज, और ओपी की वैल्यू कितनी है, ए। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, पी एम इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा, क्लियर है इतना। इसी तरीके से ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं इसे 6, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल को लिखते हैं अपन पी एम क्यू, पी एम क्यू। अब ये वाला छोटा ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले में अपन क्या निकालते हैं, इस वाले में अपन निकालते हैं साइन अल्फा, क्या निकालेंगे, साइन अल्फा। देखिए ये पूरी तो एक लाइन है, ये 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा। अब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और अपन साइन अल्फा निकाल रहे हैं। साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अल्फा के ऑपोजिट जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो अल्फा के ऑपोजिट क्या है अपने पास, पीएम, तो ये हो गया पीएम बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये 90 डिग्री ये है, इसके ऑपोजिट कौन सी वाली साइड, दैट इज पीक्यू, तो डिवाइड बाय पीक्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए पीएम एज इट इज, और पीक्यू, पीक्यू देखिए ये बी था तो पीक्यू भी बी था, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, तो बाय बी। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स, हाँ यहां से आ जाएगा पी एम इज इक्वल, देखिए ये पी एम ऐसा कैसा, बी उधर का तो क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा, तो हो गया बी साइन अल्फा। यहां तक क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर मेरा 7, ठीक है। होपफुली यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ यहां तक क्लियर होगा। अब इसके आगे की कहानी में यहाँ पे लिख देता हूं, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 7 है ना। अब इक्वेशन 6 में अपन बात करें तो इक्वेशन 6 में अपन ने पीएम की वैल्यू बताई ए साइन बीटा, और इक्वेशन 7 में अपन ने पीएम की वैल्यू बताई बी साइन अल्फा। दोनों में वैल्यू किसकी बताई है, पीएम की, है ना, मतलब दोनों का क्या है, एलएचएस जो है वो इक्वल है, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 से अपन को क्या मिलेगा, ए साइन बीटा, ए साइन बीटा इट विल बी इक्वल्स टू बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा। ए साइन बीटा किसके इक्वल मिल गया अपन को, बी साइन अल्फा के। तो यहां से मिल जाएगा मेरे पास ए बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा इट इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा। देखिए ए एज इट इज, ये साइन अल्फा को नीचे ले आया, तो यहाँ पे बी एज इट इज साइन बीटा को नीचे लाया। ये इक्वेशन नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8, यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए अपन ने एक इक्वेशन 5 है और एक इक्वेशन 8 है। 5 में क्या बताया मैंने, r बाय साइन थीटा इज इक्वल टू b बाय साइन बीटा। 8 में क्या बताया, a बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाय साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ के क्या है, RHS इक्वल है, यहाँ भी b बाय साइन बीटा, यहाँ भी b बाय साइन थीटा, तो a बाय साइन अल्फा और r बाय साइन थीटा भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस इसी को अपन को लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8, 5 और 8 वाले इक्वेशन से क्या मिला अपन को, देखिए r बाय साइन थीटा, r बाय साइन थीटा, it will be equals to a by sin alpha, a by sin alpha and it is equals to b by sin beta। आगे ना समझ में कैसे हुआ, क्योंकि देखिए a by sin alpha is equals to b by sin beta और b by sin beta is equals to r by sin theta, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो r by sin theta is equals to a by sin alpha is equals to b by sin beta। क्लियर। तो इस इक्वेशन जो है अपना इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन, ठीक है। लॉ ऑफ साइन, जैसे अपन उस टाइम क्या बोल रहे थे, लॉ ऑफ कोसाइन बोला था, इससे पहले जो कोस थीटा के कोस के टर्म में बताया था। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, लॉ ऑफ साइन। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसे अपन को यहाँ तक ही करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो फिर ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इससे एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इससे 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखें, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।